मॉर्निंग डायमंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, ऑसम होंगे। तीन लोग भीष्म पितामह, कर्ण और कटप्पा। कुछ फेमिलियर से लगते होंगे। कैसे, मैं बताता हूं आपको। इन तीनों को पता था कि ये गलत का साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी अपोज नहीं किया। एक बार को कटप्पा साहब को मान लो कि भाई अंत में जाके थोड़ा सुधर गए, लेकिन इन तीनों ने लाइफ टाइम गलत का साथ दिया। आज हो क्या रहा है मार्केट में, आप भी देख सकते हैं। बहुत शानदार लीडर से एक मुलाकात हुई। बोले जी एफएमसीजी, हमारी कंपनी के पास एफएमसीजी है, हमारी कंपनी के पास एफएमसीजी है, आपके पास तो नहीं है। एफएमसीजी बहुत शानदार है, बहुत ये है, बहुत वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, कोरी बकवास। ऐसे ही सो कॉल्ड लीडर्स से आज मेरे कुछ क्वेश्चन। आज टॉपिक देख के आप समझ रहे होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी सही है या गलत। देखिए डायमंड्स, आप समझिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंपनी को या तो प्रोडक्ट्स सेल करने होते हैं या तो सर्विसेज सेल करनी होती हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन किसी चीज का हाइप बना देना, दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहना, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। लोग बोल रहे हैं आज के टाइम में, और ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जनरेशन कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाले लोग बोल रहे हैं एफएमसीजी ये है, एफएमसीजी वो है, एफएमसीजी खरीदिए, एफएमसीजी डेली नीड्स है, आप खरीदिए, ये है वो है, आप कमाल कर देंगे। उनसे मेरे कुछ चंदे क्वेश्चन हैं। सबसे पहला प्रश्न ये आप सभी के लिए है डायमंड, चाहे आप बाइनरी में हैं, चाहे आप जनरेशन में हैं, चाहे आप किसी भी प्लान में हैं, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं भी हैं। मेरा प्रश्न पहला, डायमंड, स्कोप किसका ज्यादा होता है मार्केट के अंदर? आप कौन से फील्ड में ज्यादा ग्रो कर सकते हैं? पहला वो फील्ड जहां कंपटीशन ना के बराबर है या नहीं है, दूसरा जहां कंपटीशन की भरमार है। प्लीज दिल पे हाथ रख के अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए प्लीज जवाब दीजिए। मार्केट में किस चीज में आप कामयाब जल्दी हो सकते हैं? स्कोप कहां अच्छा है कामयाब होने का, जहां पे कंपटीशन कम है या जहां पे कंपटीशन ज्यादा है? अब हर समझदार इंसान कहेगा जी जहां पे कंपटीशन कम है वहां पे आप इजीली सक्सेस हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सेम चीज ट्रेडिशनल मार्केट में क्या बिक रहा है? एफएमसीजी। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अब क्या बेचना शुरू कर दिया है? एफएमसीजी। अब जनरेशन में ज्यादातर कंपनीज क्या बेच रही हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर कंपनीज क्या बेच रही हैं? एफएमसीजी। तो कंपटीशन कम है या ज्यादा है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप सोचिए, बिग बाजार एफएमसीजी बेच रहा है, इजी डे, अब तो खैर रिलायंस ने उनको टेक ओवर कर लिया है। अब आप खुद सोचिए इस चीज को कि अब रिलायंस जब टेक ओवर करेगा सारी चीजों को तो बिल्कुल चेंज कर देगा मार्केट। और जिस दिन सबका बाप वॉलमार्ट आ गया भारत के अंदर, उन्होंने अमेरिका में एफएमसीजी का बाकी लोगों का कंपटीशन खत्म ही कर दिया डायमंड्स। दूसरा, ऑनलाइन आप जाओ, ग्रोफर्स एफएमसीजी, अमेजॉन एफएमसीजी पे आ गया है। डेली जो यूज होने वाली चीजें हैं अब अमेजॉन ने भी बेचना शुरू कर दिया है। पेटीएम मॉल आ गया है। आप सोचिए इस चीज को, तो कंपटीशन की भरमार है। आप किस तरीके से कह सकते हैं ये चीज प्लीज कि आप कामयाब हो जाएंगे? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिए इसको। दूसरा, ये जो सो कॉल्ड दोगलापन करने वाले लीडर्स हैं डायमंड, समझिएगा इनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। अगर वो किसी नेटवर्कर के सामने बैठे हैं तो नीचा दिखाने का प्रयास क्या करते हैं? ये देखिए जी, हमारे पास तो एफएमसीजी हैं, आपके पास तो है ही नहीं। हमारे पास तो स्कोप है
कि हम एफएमसीजी में कामयाब हो सकते हैं? हमारे पास तो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं, आप डेली नीड्स के प्रोडक्ट हैं, आप कैसे कम्पीट करेंगे? अब उन्हीं दोगले लीडर्स से अगर कोई पूछे, मेरे भाई अगर ऐसा है तो तुम खुद हेल्थ के प्रोडक्ट्स क्यों प्रमोट करते हो? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने ज़्यादातर इन सो कॉल्ड दोगले लीडर्स को देखा है डायमंड्स, ये एफएमसीजी नहीं बेचते। अगर टीम से रीपरचेज करवाना हो तो ये एफएमसीजी नहीं करवाते, ये हेल्थ के प्रोडक्ट जिस पे पीवी और बीवी ज़्यादा होता है, जिस पे इनकी इनकम ज़्यादा बन जाए, ये वो चीज़ें करवाते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या ये खुद यूज़ करते हैं? मैं कहता हूँ दावे के साथ ज़्यादातर लोग एफएमसीजी के अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते होंगे। बिलीव मी दैट। समझिए, ये जो दोगलापन करते हैं ये लोग, आप समझ पा रहे होंगे। डेमो किस चीज़ का? आज तक किसी ने एफएमसीजी का कोई डेमो दिखाते हुए देखा है आपने? हेल्थ का ही डेमो लेके उनके बैग में हेल्थ के प्रोडक्ट्स भरे रहते हैं, हेल्थ की चीज़ें भरी रहती हैं और उसी का डेमो करते फिरते हैं। और डायलॉग्स क्या मारते हैं? एफएमसीजी जी हमारे पास तो, हम तो एफएमसीजी में कमाल करते हैं। ये दोगलापन क्यों मेरे भाई? समझिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर इतना ही वो है तो डेमो दिखाओ ना कि भैया ये बाजार का चावल है, ये हमारा चावल है, ये बाजार की फलानी चीज़ है, ये हमारी चीज़ है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन आपके पास वो चीज़ नहीं होती। डेमो किस चीज़ का दिखाते हैं? हेल्थ प्रोडक्ट्स का। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तीसरी चीज़, अभी होता क्या है, एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा डायमंड्स, अगर आपको बाजार के साथ कंपटीशन करना है, एफएमसीजी में बाजार के साथ कंपटीशन करना है, अपने आप को टॉप पे ले जाना है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी कि आपको बाजार से सस्ता देना पड़ेगा। लेकिन इन सो कॉल्ड एफएमसीजी कंपनीज के अंदर बाजार के इक्वल या उससे महंगा ही प्रोडक्ट मिलता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उससे ज्यादातर तो महंगा ही मिलता है। और अगर आप सस्ता देंगे प्रोडक्ट, कहीं ना कहीं क्वालिटी से समझौता करना पड़ेगा। अभी एक सो कॉल्ड एक कंपनी आजकल चल रही है, बड़ा हाइप चल रहा है, एक फोमो चल रहा है उस कंपनी का। लोग बड़े पागल हो रहे थे, ये देखिए जी हमारी कंपनी सबसे सस्ता दे रही है, ये फलानी कंपनी से भी सस्ता दे रही है, ये उस कंपनी से भी सस्ता दे रही है, हमारी कंपनी सबसे सस्ती है। मज़ेदार बात, आज जो उसके प्रोडक्ट्स का फीडबैक आ रहा है डायमंड्स, बहुत खराब। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कारण, अगर आप सस्ता करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अगर क्वालिटी अच्छी देनी है तो मार्केट से महंगा करना पड़ेगा, मजबूरी है डायमंड्स। पैसा तो देखिए, तेल हमेशा तिलों में से निकलता है डायमंड्स, तो पैसा जो बटेगा वो तो प्रोडक्ट्स का जो मार्जिन रहेगा उसी में से बटेगा। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट तो महंगा करना ही पड़ता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक और चीज यहां पे आ जाती है डायमंड्स, जो हमारे लीडर्स प्लान में दिखाते हैं ना एफएमसीजी के बारे में, एक्चुअल में उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है ज्वाइनिंग की। रीजन, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर पीवी या बीवी ना के बराबर होता है या बहुत कम होता है। समझिएगा, इनकम कहां से आती है? उसी पीवी या बीवी से कैलकुलेट होके। तो आप समझिएगा इस चीज को, जब इनकम पीवी और बीवी से आ रही है और बीवी और पीवी कम है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे, तो प्रोडक्ट महंगा होगा ही, यानी आपको खरीदना पड़ेगा। क्योंकि हर कंपनी के अंदर एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आपको इतने पॉइंट का खरीदना ही पड़ेगा या खरीदवाना ही पड़ेगा, तभी आप एक लेवल पे पहुंच सकते हैं या अच्छी इनकम ले सकते हैं। लेकिन पीवी और बीवी है ही नहीं, ना के बराबर है, लीडर्स को पैसा आएगा नहीं, और जो लोग खरीदेंगे वो बहुत ज़्यादा पैसा दे के खरीदेंगे। तो आप समझ पाएंगे इस चीज़ को कि आप यहाँ पे पैसा कमाने आ रहे हैं या पैसा गंवाने आ रहे हैं। ये एफएमसीजी का गुणगान करने वाले लोग प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़।
बताएं ज़रूर इस चीज़ को, कमेंट्स जरूर, लॉजिकली यार, बकवास नहीं, लॉजिकली। अब काफ़ी लोग डालते हैं, मतलब कमेंट्स डालते हैं। अभी जनरेशन प्लान के लिए एक वीडियो मैंने बनाया था, उस पर एक भाई साहब अलग ही गुणगान कर रहे हैं कि जी आप झूठ बोल रहे हो। मैं कहा जी प्रूफ कर दो, सिंपल सी बात है ना। कमेंट करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जवाब भी तो दीजिए। चोरों की तरह मुंह छुपा के भाग जाते हैं यार, क्यों? सेम चीज ये वाला, अरे भाई आप एफएमसीजी प्रोडक्ट का गुणगान तो कर रहे हैं, लेकिन वो या तो बहुत महंगा हो रहा है या तो उस पर ना के बराबर इनकम आ रही है। तो आप पैसा कमाने आ रहे हैं या गवाने आ रहे हैं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी आप समझिएगा इस चीज को, डायमंड्स, एफएमसीजी नो डाउट प्रोडक्ट्स हर किसी की रिक्वायर्ड होते हैं भाई, हर किसी को चाहिए। आटा चावल तेल हल्दी सारी नमक जो डेली की चीज़ें हैं भाई, पैक्ड फूड भी चाहिए, बिस्किट्स भी चाहिए, चॉकलेट्स भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप भावनाओं में इतना मत बहो, आप इनकी तरह अंधे मत बन जाओ कि आप सही को सही ना कह पाओ यार। मतलब समझो इस चीज़ को। और ये सो कॉल्ड लीडर जो बहुत एफएमसीजी चिल्लाते हैं, प्लीज इन चीजों के आप मुझे दे तो दीजिए, जवाब तो दीजिए। समझिए, लीडर्स हेल्थ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्यों? उस पर पीवीबीवी कम है। लीडर्स हेल्थ प्रोडक्ट्स सेल्फ रीपर्चेज में खरीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि एफएमसीजी महंगा पड़ जा रहा है। समझिए इस चीज को। और सेम ये जो बाइनरी वाले डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, या जिन कंपनीज में एफएमसीजी नहीं है वो जो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो प्लीज इन क्वेश्चंस पे बैठ के सोचिए, ध्यान लगाइए और फिर देखिए। आई प्रॉमिस यू दैट आपको जवाब मिल जाएगा कि एफएमसीजी कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एफएमसीजी ना भी हो तो बहुत शानदार बिजनेस कर सकते हैं आप। आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक थम्स अप तो बनता है, एक लाइक कीजिए। जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है उन लोगों को शेयर कीजिए ये वीडियो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि कोई पॉइंट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू डायमंड्स।